कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि जब सामने आती है तो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। श्रेया एक शांत और साधारण जीवन जीने वाली लड़की थी। उसकी दुनिया उसके माता पिता, पढ़ाई और छोटे छोटे सपनों तक सीमित थी। लेकिन एक शाम उसके दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसकी दुनिया को उल्टा कर दिया। रात के करीब 8 बजे बाहर तेज हवाएं चल रही थी। दरवाजे पर धीमी लेकिन ठंडी दस्तक हुई। श्रेया की मां ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और हाथों में एक पुराना थैला था। कौन है आप? मां ने पूछा। महिला ने एक पल मां की आंखों में देखा और कांपती आवाज में कहा, मुझे श्रेया से मिलना है। अभी, इसी वक्त। मां ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? और श्रेया से क्या काम है? महिला का चेहरा डर और दर्द से भरा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे उससे एक ऐसा सच कहना है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आज ये बात नहीं कही तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मां थोड़ा घबराईं, लेकिन महिला की आंखों में छुपा दर्द देखकर उन्होंने दरवाजे से हटने का फैसला किया। श्रेया धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में सवालों का सैलाब था। महिला ने कांपते हाथों से एक पुरानी फोटो श्रेया की ओर बढ़ाई। ये तुम्हारी है, महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। श्रेया ने फोटो हाथ में ली और उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस बच्ची के गले में वही लॉकेट था जो श्रेया आज भी पहनती थी। ये तस्वीर कहाँ से आई? श्रेया ने घबराते हुए पूछा। महिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, सच जानना चाहती हो तो कल सुबह 7 बजे नदी किनारे मिलो। अकेले आना, वरना ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इतना कहकर वो महिला बिना कोई जवाब सुने तेज कदमों से वहां से चली गई। श्रेया और उसकी मां सन्न रह गई। कौन थी वो महिला? क्या सच छुपा था? और उस पुरानी तस्वीर का क्या मतलब था? उस रात श्रेया की नींद उड़ गई। दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता रहा, आखिर ये रहस्य क्या है? रात भर श्रेया की नींद नहीं लगी। दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता रहा, कौन थी वो महिला? क्यों मुझे अकेले मिलने को कहा? और उस तस्वीर का क्या मतलब था? सुबह का पहला उजाला फैलते ही श्रेया ने बिना किसी को बताए नदी किनारे जाने का फैसला किया। दिल में डर था, लेकिन सच जानने की बेचैनी उससे कहीं ज्यादा थी। सुनसान रास्तों से गुजरती हुई, ठंडी हवाओं में कांपती हुई वह नदी किनारे पहुंची। वहां हर तरफ सन्नाटा था। बस नदी की लहरों की आवाज जो उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। कुछ ही देर में वह अजनबी महिला भी वहां आ पहुंची। चेहरा फिर से आधे घूंघट में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। तुम आ गई, महिला ने धीमे स्वर में कहा। कौन है आप? और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? श्रेया ने सीधे सवाल किया। महिला ने कांपते हाथों से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला और धीरे से उसे श्रेया की ओर बढ़ाया। इस डिब्बे में तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा है। लेकिन इसे खोलने से पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे जन्म से शुरू होती है। श्रेया का दिल। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा जन्म एक आम बच्चे की तरह नहीं हुआ था। तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किसी ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आ सकी। किसने? श्रेया ने हैरानी से पूछा।
महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी असली माँ। श्रेया का शरीर जैसे सुन्न हो गया। क्या मतलब? मेरी माँ तो। महिला ने बात काटते हुए कहा, नहीं, जिनके साथ तुम पली बढ़ी हो वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ मैं हूं। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? महिला ने आगे कहा, तुम्हारे जन्म के बाद मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। मेरी एक सहेली ने तुम्हें अपनाया ताकि तुम्हें एक अच्छा जीवन मिल सके, और मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। लेकिन मैं हर रोज तुम्हें दूर से देखती रही। हर खुशी, हर गम में तुम्हारे साथ रही, पर कभी पास नहीं आई। श्रेया की आंखों में आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। महिला ने डिब्बे की ओर इशारा किया। इस डिब्बे में तुम्हारा असली जन्म प्रमाण पत्र, कुछ तस्वीरें और वो चिट्ठियां हैं जो मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर लिखी थी, लेकिन कभी दे नहीं पाई। श्रेया ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। पहली चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें छोड़ने का दर्द मैंने हर सांस में सहा है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों में अजनबी हूँ, लेकिन मेरी ममता का रिश्ता कोई झूठ नहीं। श्रेया का दिल टूट चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा गहरा रहस्य छुपा था। अब क्या करोगी, श्रेया? महिला ने कांपती आवाज में पूछा। श्रेया के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। श्रेया का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या सच में ये मेरी असली माँ है? क्या मेरी अब तक की पूरी जिंदगी एक झूठ थी? उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप मेरी असली माँ है, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपने मुझे मेरी पहचान से दूर क्यों रखा? महिला की आंखों में भी आंसू थे। उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। उस वक्त मेरी सबसे करीबी सहेली सुजाता तुम्हें अपने साथ ले गई। उसने तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया और मैंने दूरी से तुम्हें बड़े होते देखा। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे सब पता है। श्रेया ने हैरानी से देखा। सुजाता माँ वहीं खड़ी थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूती से भरा था। माँ, आपको सब पता था? श्रेया ने टूटे स्वर में पूछा। सुजाता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे सब पता था। जब तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक देखभाल का जिम्मा नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को संवारने का एक वादा भी है। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपना नाम, अपना प्यार और अपना सब कुछ दिया। तुम्हारी असली माँ हर कदम पर तुम्हें देखती रही, पर तुम्हारी खुशी के लिए पीछे ही रही। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी को सहेजने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी नहीं हुई। श्रेया का दिल चूर चूर हो गया। दोनों महिलाओं की आंखों में गहरा दर्द और प्यार था। तो आप दोनों ने मिलकर मुझे झूठ में जीने दिया? श्रेया ने टूटे स्वर में कहा। सुजाता ने धीरे से जवाब दिया, झूठ में नहीं, प्यार में। ये सच था जो तुम्हारी खुशी के लिए छिपाया गया था। तुम्हें अपने खून का रिश्ता तो नहीं मिला, लेकिन ममता का प्यार जरूर मिला। और अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। श्रेया का दिल मानो दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ,
और दूसरी तरफ पालने वाली माँ, जिसने अपनी जिंदगी में उसे हर खुशी दी। दोनों मानें, एक जिसने जन्म दिया, दूसरी जिसने पाला, श्रेया के जवाब का इंतजार कर रही थी। श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में तूफान मचा था। आप दोनों ने मुझे प्यार दिया, लेकिन मुझे सच्चाई से दूर रखा। क्या मैं इस लायक नहीं थी कि मुझे अपने अस्तित्व का सच पता चलता? श्रेया की आवाज टूट रही थी। सजनी, असली माँ, ने कांपते स्वर में कहा, मैं डर गई थी। श्रेया, तुम्हें खोने से डरती थी। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखी थी। सुजाता ने भी धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा। तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे पीछे कोई और कहानी भी है। तुम्हें दर्द से बचाना चाहती थी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद श्रेया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मुझे दोनों ही मानों का प्यार मिला है। आपने मुझे दुख से बचाया, पर अब मुझे अपना सच स्वीकार करना है। फिर उसने सजनी की तरफ देखा। आपने मुझे जन्म दिया, आपका ऋण कभी नहीं चुकता सकता। लेकिन सुजाता माँ ने मुझे वो दिया है जो शायद कोई भी नहीं दे सकता, माँ का ममता भरा साथ। सजनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। माँ वो होती है जो हर खुशी और हर गम में आपके साथ खड़ी रहे, श्रेया ने कहा। सजनी ने आगे बढ़कर श्रेया का हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे गले लगा लिया करो। बस इतने से ही मेरी दुनिया संवर जाएगी। श्रेया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी दोनों माँओं को गले से लगा लिया। तीनों की आंखें नम थी, लेकिन दिल हल्के हो चुके थे। कुछ हफ्तों बाद श्रेया ने अपने घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसने अपनी दोनों मानों को सबके सामने सम्मानित किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है ये दोनों महिलाएं। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरी ने मुझे जिंदगी दी। अगर मैं आज कुछ भी हूं, तो इनकी वजह से हूं। सारा माहौल तालियों से गूंज उठा। रिश्तों की इस जटिल लेकिन खूबसूरत सच्चाई ने हर किसी को भावुक कर दिया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची ममता और प्यार की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल निमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।